इंडियन सिविल सर्विसेज के लिए या सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए तो कहते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री एंड सो ऑन, कभी कभार फिलोसफी के लिए भी कहते हैं, सोशियोलॉजी के लिए कहते हैं कि दीज आर वेरी गुड सब्जेक्ट्स। केएस में क्या पैटर्न है? केएस में कौन कौन से सब्जेक्ट्स बहुत पॉपुलर होते हैं? सर इनफैक्ट लास्ट ईयर, मतलब इस पैटर्न से पहले वाला जो पुराना पैटर्न था वाज मोर ऑफ अ लॉपसाइडेड वन, क्योंकि इसीलिए इसको रिफॉर्म भी किया गया कि वो कुछ ऑप्शनल्स की तरफ टिल्टेड था। लाइक एंथ्रोपोलॉजी वाज वन, a person would get a very decent score in anthropology and one additional optional of his or her liking. So that has been done away with. अब कहीं ना कहीं सर इट्स वेरी सब्जेक्टिव थिंग कि आई वुड से कि पॉपुलर सब्जेक्ट्स वो नहीं होने चाहिए जिनके कैंडिडेट्स आपको दिखते हैं, विजिबल हैं। लाइक कि ऐसा रहता है कि जिस सब्जेक्ट का टॉपर रहता है, जो रैंक 1 या रैंक 2 रहते हैं जिस सब्जेक्ट के, दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट बिकम्स वेरी पॉपुलर कि ये बहुत स्कोरिंग पेपर है या इससे सिलेक्शन होती है। बट अगर आप देखें कहीं ना कहीं स्टैटिस्टिक्स देखें तो हर ऑप्शन का मोर और लेस सक्सेस रेट सेम रहता है। क्योंकि कितने कैंडिडेट्स अपीयर हुए उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेके और उनमें से कितने क्वालिफाई किए, इट्स मोर और लेस सेम थिंग। जो भी ऑप्शनल किसी पर्टिकुलर कैंडिडेट के लिए फेवरेबल है, मतलब अपना इंटरेस्ट है, अपना ग्रेजुएशन बैकग्राउंड है, अगर वही कंटिन्यू करना चाहते हैं तो इक्वली फाइन। इट्स मोर ऑफ योर ओन परफॉर्मेंस इन दैट सब्जेक्ट रादर देन हाउ दैट सब्जेक्ट फेयर्स। Any message to our new students? क्योंकि your suggestion कि उनको क्या क्या करना चाहिए given that they are still at home? Right. सर एक चीज तो आई वुड से कि बी अ स्टूडेंट फर्स्ट, कि और एक स्टूडेंट होने के लिए आपको एक सिंसियर स्टूडेंट होना जरूरी है। नॉट कि आपको जस्ट यू नीड टू मैनेज योर कोर्स और ऐसा कुछ नहीं है। बी अ सिंसियर स्टूडेंट, लर्न बाय हार्ट। कोई भी चीज हो आपकी इंटेंशन होनी चाहिए उसको सीखने की। तो लाइक यू सेड कि अगर हाँ ओपन बुक एग्जामिनेशन है, यू विल गेट मार्क्स एंड ऑल, बट इन लाइफ यू विल नॉट सक्सीड दैट वे। कि आपका कहीं ना कहीं आपकी वो लर्निंग्स आपके काम नहीं आएंगे, कि बिकॉज इट विल बी मोर ऑफ अ टेक्निकल थिंग रादर देन कि आपने उस चीज को एब्जॉर्ब किया। बिल्कुल। आपको कहीं ना कहीं किस पर्टिकुलर फील्ड में जाना है तो यू बी सिंसियर फॉर दैट। लाइक सर मैं, जो मुझे लगता है कि आई हैव बीन अ स्पोर्ट्स पर्सन काइंड ऑफ अ, मतलब एन इंडिविजुअल, और जिस पर्सन का स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रहता है तो द पर्सन वुड डिवोट ऑल हिज टाइम टू स्पोर्ट्स सिंसियरली फॉर द सेक ऑफ एंजॉयमेंट इन द स्पोर्ट्स, फॉर द सेक ऑफ पार्टिसिपेशन। तो उसी तरीके से जिस भी कोर्स में आप हैं या जिस भी पर्टिकुलर चीज को आप एस्पायर कर रहे हैं कि मुझे ये चीज करनी है, यू नीड टू डिवोट टू दैट सिंसियरली। अगर आपकी सिंसियरिटी नहीं रहेगी तो मे बी आप उस पर्टिकुलर चीज में 3 साल 4 साल आप सक्सीड कर जाएंगे, आपके मार्क्स भी अच्छे आ जाएंगे, आप सब कुछ कर जाएंगे, बट इन द लॉन्ग टर्म आपको कहीं ना कहीं लाइफ में जाके ये जरूर रियलाइज होगा कि आई डिडंट डू जस्टिस टू माय ओन सेल्फ। सो इट्स मोर अबाउट आपका अपना इवेल्युएट योरसेल्फ वेयर यू आर स्टैंडिंग। सो डोंट थिंक ऑफ अ शॉर्ट टर्म ओनली कि आज ये चीज निकल जाए तो कल का फिर देख लेंगे, वैसा मत कीजिए। सिंपल थिंग्स। सर आई वुड लाइक टू शेयर कि मतलब जैसे हम लोगों का एक पिछले कुछ दिन में हमारी ट्रेनिंग जो चल रही है, इसमें लेक्चर होते हैं, द पर्सन जो कि अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन में होते हैं, दे यूज्ड टू टेल कि वो अपना बैच एक्सपीरियंस बताते हैं कि हमारे बैच में कैसा था। लाइक वन पर्सन सेड कि हमारे बैच में इट वाज लाइक जो लोग यहाँ से सीख के नहीं गए, मतलब ट्रेनिंग में तो सबको, आपको कोई कंपल्शन नहीं है ना, आपको पढ़ना है बिकॉज यू हैव क्वालिफाइड, यू आर इन द जॉब। आप पढ़े ना पढ़े डजंट मैटर, आपको जाके फील्ड में जब परफॉर्म करना है इट विल मैटर देयर ओनली। अगर आप वेल एब्रेस्ट नहीं है उस पर्टिकुलर चीज से, आपको रूल्स नहीं पता है, आपको वो चीजें नहीं पता, देन यू विल डिपेंड अपॉन योर सबऑर्डिनेट्स एंड यू कांट ऑलवेज ट्रस्ट देम। सो वो चैलेंजेस आप कैसे डील कर पाएंगे, वो आप तभी डील कर पाएंगे जब आप पहले यू आर वेल रेड एंड यू आर वेल रेड अबाउट द पर्टिकुलर फील्ड यू आर गोइंग इन। सो द कैंडिडेट्स, देखिए मतलब जो लोग सक्सीड करते हैं सिविल सर्विसेज में, ऐसा नहीं है कि सबके सब भी हर तरीके से बहुत सिंसियर है या वो है, मतलब कहीं ना कहीं वो मतलब अपना करियर में कर जाएंगे प्रोग्रेस, बट इट विल मोर ऑफ अ क्विड प्रो थिंग कि मैं, आप मुझे कोई बेनिफिट दीजिए, मैं आपको कोई बेनिफिट दूंगा, या पर्सन विल बी मोर डिपेंडेंट अपॉन पर्टिकुलर पर्सन। सो अपना कुछ इंडिपेंडेंस नहीं रह पाएगा, वो जो खुद करना चाह रहे हैं वो नहीं कर पाएंगे, विल बी मोर ऑफ अ बाइंडिंग। वो जो एस्पायर करना चाह रहे हैं वो कहीं ना कहीं लिमिटेशन हो जाएगी उनकी लाइफ में। ट्रुथ।
दी ट्रुथ, मतलब जैसे कि ऐसे बोलना नहीं चाहिए, बट सिंस मैनी पीपल कैन नॉट क्लियर इन देयर फर्स्ट कपल ऑफ अटेम्प्ट्स, है ना, या कुछ लोगों का प्रीलिम्स निकलता है, फिर मेंस नहीं निकलता, मेंस निकलता है, इंटरव्यू नहीं निकलता है, या प्रीलिम्स दिया क्लियर हुआ, मेंस दिया क्लियर किया, इंटरव्यू देने के बाद भी जो है मतलब इट वाज लाइक वेरी क्लोज, दे कुड नॉट मेक इट, और फिर नेक्स्ट टाइम उनका प्रीलिम्स भी नहीं निकलता है। हाँ, ऐसे भी बहुत सारे केसेस होते हैं। तो मतलब कि ये सजेशन फ्रॉम यू कि कैसे मैनेज करना चाहिए उस टाइम के प्रेशर को, या क्या सोचना चाहिए, है ना। कभी कभार ऐसा भी होता है घर से बड़ा प्रेशर पड़ रहा होता है, या फाइनेंशियल प्रेशर्स पड़ रहे होते हैं, और ऐसा भी लगता है कि इतने क्लोज पहुंचने के बाद भी क्लियर नहीं कर पाए तो अब छोड़ ही देते हैं, एंड सो ऑन, बट स्टिल दे हैव अ कपल ऑफ अटेम्प्ट्स या लास्ट अटेम्प्ट में भी। तो क्या सोचना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे मतलब उस पूरे टेंशन को मैनेज करें? I think it's a very relevant question for me because I have been going through this phase only. When I have given multiple attempts, I failed. I cleared first stage, cleared second stage, failed in third, and all. So yes, I think I am the right person to answer this thing. Sir, इसके लिए जो मेरी अपनी अप्रोच थी कि you need to have a clear cut idea in your mind that you will be going for civil services. एंड इट्स नॉट दैट इजी बिकॉज आज कल कंपटीशन भी ज़्यादा है एंड सीट्स डे बाय डे कम हो रही हैं, एंड पर पर्सन जो कंपटीशन है इट्स वेरी मतलब कट थ्रोट कंपटीशन इन लिटरल सेंस। अगर आप एक नंबर भी या आधा नंबर भी और 0.5 मार्क्स या 0.25 मार्क्स से भी आप रह जाते हैं कई बार। तो सर हाँ, ये तो आपको माइंड में अपना टेम्परामेंट बना के ही चलना है कि फेलियर इज नॉट गोइंग टू बॉग मी डाउन। डेफिनेटली हाँ, मतलब आपको बैड फील होगा, लगेगा, यू विल फील लो व्हेन यू आर नॉट गेटिंग रिजल्ट्स एज पर योर एक्सपेक्टेशंस, बट दैट सर इट्स लाइक अ कन्वेयर बेल्ट थिंग कि हर बार एटलीस्ट 20 to 30,000 जो हैं लोग अपीयर, इक्वली डिजर्विंग पीपल अपीयर फॉर अराउंड 8 to 9,000 सीट्स। सो इट्स मोर ऑफ अ आई वुड से म्यूजिकल चेयर ऑफ अ थिंग कि कुछ लोग who get through that they will be there and other will be in the process. So it's this, the reality of this process is that it can take time. If some people are lucky, they will get through in very first attempt. If some are not so lucky, they even go up to the last attempt and even don't clear then as well. But that doesn't make a difference because अगर आपने sincerely preparation की है तो you are not going to fail in your life because your personality will develop in that in such a fashion that कि आप किसी भी सेक्टर में जाइए, you will excel in that particular sector because of what you have been doing in your preparation days. तो जैसे कि सपोज सिविल सर्विसेज के लिए कोई प्रिपेयर कर रहा है, ठीक है ना, एंड से विद फुल डिवोशन एंड ऑल, तो अगर सपोज सिविल सर्विसेज में नहीं हो पाता है किसी का, मे बी ही और शी हैज एग्जॉस्टेड हिज और हर लास्ट अटेम्प्ट एज वेल, एंड शी और ही रीच्ड अप टू अ लेवल, चाहे इंटरव्यू का लेवल हो चाहे मेंस का लेवल हो, लेकिन अल्टीमेटली नहीं हो पाया सपोज, तो ये जो प्रिपरेशन है ऑब्वियसली मतलब कि ऐसा कहते भी है कि सिविल सर्विसेज आपको आदमी बना देती है या इंसान बना देती है बिकॉज इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, राइट। और डेफिनेटली एज यू सेड कि वो जो है आपको अपने दूसरे किसी भी प्लेटफॉर्म या किसी भी सेक्टर पे अगर आप काम कर रहे हैं तो वहाँ पे यू विल बी वेरी इजीली कोपिंग अप। तो गिवन द experience and the amount of knowledge a person say develops from civil services and all, तो उसके साथ साथ और कौन कौन से एग्जाम्स हैं या चीजें हैं जिसको कि एक पर्सन दे सकता है साइड बाय साइड? सर बहुत सारे एग्जाम्स हैं, इनफैक्ट सिविल सर्विसेज के अलावा लाइक सेंट्रल सर्विसेज एंड स्टेट सर्विसेज देयर आर डिफरेंट एग्जाम्स लाइक RRB, NTPC, RBI ग्रेड बी, नाबार्ड के एग्जाम्स रहते हैं, असिस्टेंट मैनेजर एंड ऑल, उसके बाद सेबी। अपार्ट फ्रॉम दैट सर ये सब तो हैं जो एग्जाम कंडक्ट किए जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन कोलैबोरेट विद एन इंस्टीट्यूशन फॉर टीचिंग एज वेल, इट्स वेरी गुड, हैज वेरी गुड स्कोप देयर। मतलब हमारे इंस्टीट्यूट में भी कुछ जो थे लोग, दे वर इंटरव्यू आउट, लाइक they appeared for more than 2 to 3 times in interviews but could not qualify, but their personality reflects that they are very good teachers there as well because they have learned it all by their own. Apart from that sir, you can start your own venture as well, like कि आप बेशक आप YouTube चैनल से स्टार्ट कीजिए या कुछ भी कीजिए, like guiding civil servants, because
the person who has failed must be knowing what he did wrong, he or she did wrong in, so he can guide others as well, because I have seen some channels on Telegram as well, Telegram channels and some YouTube as well, jahan pe the people who have failed, they guide others as well, what should be taken care of. Apart from that, sir, there are other things like I had for myself thought of joining some NGO type of a thing, like PRS legislative research is there. They do have induct persons with diverse background. Apart from that, सर मुझे लगता है कि जैसे और भी अपॉर्चुनिटीज हैं, लाइक आप डिस्टेंस के थ्रू आप अपनी कोचिंग साथ साथ रखिए, अपनी प्रिपरेशन रखिए, अपार्ट फ्रॉम कोचिंग आप अपना जो सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं, you join some course through distance learning, like the relevant courses, like if any of you must be having some interest in artificial intelligence or something, या ये है या कुछ public policy वाली side पे, you may join some course on that, you may join journalism, you may become a freelancer as well. So there are multiple opportunities depending upon the interest of a person. ऐसा नहीं है कि सिविल सर्विसेज आप एक साथ तैयारी कर रहे हैं, आप फेलियर हो गए तो आपके पास कुछ नहीं रहेगा। इनफैक्ट आपको इतना कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि आई कैन एक्सेल इन एनी फील्ड।